Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. वह बहुत शक्की मिजाज आदमी है. वह बहुत शक्की मिजाज आदमी है यानी he is a very suspicious man. He is a very suspicious man. Suspicious यानी शक लेने वाला. नेक्स्ट, वह बहुत खुश मिजाज आदमी है. वह बहुत खुश मिजाज आदमी है यानी ही इज अ वेरी जोवियल मैन. ही इज अ वेरी जोवियल मैन. जोवियल यानी खुश मिजाज. मैंने ये चीज आपके विश्वास पर ली थी. मैंने ये चीज आपके विश्वास पर ली थी यानी आई टुक दिस फ्रॉम यू ऑन ट्रस्ट. आई टुक दिस फ्रॉम यू ऑन ट्रस्ट. ऑन ट्रस्ट यानी विश्वास पर. मैंने तुम्हें पिज्जा खाते हुए देखा था. मैंने तुम्हें पिज्जा खाते हुए देखा था यानी आई सॉ यू हैविंग पिज्जा. आई सॉ यू हैविंग पिज्जा यानी मैंने तुम्हें पिज्जा. उसके बाएं गाल पर चोट का निशान था. उसके बाएं गाल पर चोट का निशान था यानी ही हैड अ स्कार ऑन हिज लेफ्ट चिक. ही हैड अ स्कार ऑन हिज लेफ्ट चिक. स्कार यानी निशान. नेक्स्ट, आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं. आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं यानी वाई आर यू टॉकिंग इन रिडल्स. वाई आर यू टॉकिंग इन रिडल्स. रिडल्स यानी पहेलियां. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम इस लफड़े में मत पड़ो. तुम इस लफड़े में मत पड़ो यानी यू डोंट गेट इनटू दिस मेस. यू डोंट गेट इनटू दिस मेस. मेस यानी लफड़ा. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं इसे अपने दोस्त को दिखाऊंगा. मैं इसे अपने दोस्त को दिखाऊंगा यानी आई विल शो इट टू माई फ्रेंड. आई विल शो इट टू माई फ्रेंड यानी मैं इसे अपने दोस्त को दिखाऊंगा. मैं धीरे धीरे उनके साथ घुल मिल रहा हूँ. मैं धीरे धीरे उनके साथ घुल मिल रहा हूँ यानी आई एम गेटिंग अलॉन्ग विद देम ग्रेजुअली. आई एम गेटिंग अलॉन्ग विद देम ग्रेजुअली. ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे. नेक्स्ट, मेरे कमीज पर चाय के निशान लग गए हैं. मेरे कमीज पर चाय के निशान लग गए हैं यानी आई हैव गॉट टी स्टेन्स ऑन माई शर्ट. टी स्टेन्स यानी चाय के निशान. स्टेन का मतलब होता है निशान. वह अपने काम से बचने के लिए नई नई बहाने बनाता रहता है. वह अपने काम से बचने के लिए नई नई बहाने बनाता रहता है यानी ही कीप्स इन्वेंटिंग न्यू एक्सक्यूजेस टू अवॉइड वर्क. अवॉइड करना यानी बचना और एक्सक्यूज. उसने काम पूरा कर ही लिया होगा. उसने काम पूरा कर ही लिया होगा यानी ही मस्ट हैव फिनिश्ड द वर्क. ही मस्ट हैव फिनिश्ड द वर्क. फिनिश यानी पूरा करना. नेक्स्ट, उसे अधिक सावधान होना चाहिए था. उसे अधिक सावधान होना चाहिए था यानी शी शुड हैव बीन मोर केयरफुल. शी शुड हैव बीन मोर केयरफुल. केयरफुल यानी सावधान. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जब तुमने फोन किया तब वह सो रहा हो सकता है. जब तुमने फोन किया तब वह सो रहा हो सकता है यानी he could have been sleeping when you called. He could have been sleeping when you called. Sleeping यानी सोना. हम उनमें से है जो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं. हम उनमें से है जो सबके साथ एक सा व्यवहार करते हैं यानी वी आर वन ऑफ दोज who treat everyone with equality. We are one of those who treat everyone with equality. वो जगह यहाँ से बहुत ज़्यादा ही दूर है. वो जगह यहाँ से बहुत ज़्यादा ही दूर है यानी दैट प्लेस इज वे टू फार फ्रॉम हियर. दैट प्लेस इज वे टू फार फ्रॉम हियर. नेक्स्ट सेंटेंस, जब उसने उसके परिवार को देखा तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा. जब उसने उसके परिवार को देखा तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा यानी हर फेस लिट अप विथ जॉय व्हेन शी सॉ हर फैमिली. फैमिली यानी मुझे एक रुई का फाहा देना. मुझे एक रुई का फाहा देना यानी गिव मी ए कॉटन स्वैप. गिव मी ए कॉटन स्वैप यानी मुझे एक रुई का फाहा देना. नेक्स्ट, उसे तुरंत बुलाओ. उसे तुरंत बुलाओ यानी कॉल हिम इमिडिएटली. कॉल हिम इमिडिएटली. इमिडिएटली यानी तुरंत. उसे तुरंत बुलाओ. कॉल करना यानी बुलाना.
मैंने तुम्हें किसी को गाली देते हुए सुना था। मैंने तुम्हें किसी को गाली देते हुए सुना था यानी आई हर्ड यू अब्यूजिव समवन। आई हर्ड यू अब्यूजिव समवन। नेक्स्ट, वह दौड़ जीत सकती थी। वह दौड़ जीत सकती थी यानी शी कुड हैव वॉन द रेस। शी कुड हैव वॉन द रेस। रेस यानी दौड़। लिख कर ले लो, इसे खाकर तुम बीमार पड़ जाओगे। लिख कर ले लो, इसे खाकर तुम बीमार पड़ जाओगे यानी मार्क माई वर्ड्स यू विल फॉल इल बाय हैविंग इट। मार्क माई वर्ड्स यानी लिख कर ले लो, और फॉल का मतलब होता है पढ़ना, और इल यानी बीमार। मैं आने वाले कार्यक्रम के बारे में उत्सुक हूँ। मैं आने वाले कार्यक्रम के बारे में उत्सुक हूँ यानी आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग इवेंट। इवेंट यानी कार्यक्रम, एक्साइटेड यानी उत्सुक, और अपकमिंग यानी आने वाला। नेक्स्ट, हमें सच्चाई बोलने की हिम्मत करनी चाहिए। हमें सच्चाई बोलने की हिम्मत करनी चाहिए यानी वी शुड डेयर टू स्पीक द ट्रूथ। वी शुड डेयर टू स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ यानी सच्चाई, और डेयर यानी हिम्मत। जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है यानी surely something is going on in your mind. Surely something is going on in your mind. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे धीरे बोलने की आदत है। मुझे धीरे बोलने की आदत है यानी आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग स्लो। आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग स्लो। स्लो यानी धीरे, और हैबिट यानी आदत। नेक्स्ट सेंटेंस, मीटिंग में सबसे पहले मैंने बातचीत की शुरुआत की। मीटिंग में सबसे पहले मैंने बातचीत की शुरुआत की यानी इन द मीटिंग आई वॉज द फर्स्ट टू ब्रेक द आइस। इन द मीटिंग आई वॉज द फर्स्ट टू ब्रेक द आइस। लिख कर ले लो, इसे खाकर तुम बीमार पड़ जाओगे। लिख कर ले लो, इसे खाकर तुम बीमार पड़ जाओगे यानी मार्क माई वर्ड्स यू विल फॉल इल बाय हैविंग इट। मार्क माई वर्ड्स यू विल फॉल इल बाय हैविंग इट। ये तो जुगाड़ से हो जाएगा। ये तो जुगाड़ से हो जाएगा यानी दिस विल बी डन विथ अ मेक शिफ्ट सोल्यूशन। मेक शिफ्ट सोल्यूशन का मतलब होता है जुगाड़। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हमें इस लक्ष्य को हासिल करने का पूरा विश्वास है। हमें इस लक्ष्य को हासिल करने का पूरा विश्वास है यानी वी आर फुल्ली कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग दिस टारगेट। टारगेट यानी लक्ष्य। Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.